जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। बजट 2026 आ चुका है दोस्तों, आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 31/3/2027 के अंदर जो भी आप कमाई करेंगे, जो भी सरकार खर्चे करेगी, इन सभी का लेखा जोखा इस बजट के अंदर बताया जाता है। तो ये बजट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। 31 मार्च 2027 तक जो साल होगा उसके अंदर जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे उसके ऊपर ये लागू होने वाला है। तो जो हमारा ये बजट अनाउंस हुआ था दोस्तों, ये 1 फरवरी को हुआ था। ऐसा पहली बार हुआ है कि संडे के दिन, एतवार के दिन आपका ये बजट अनाउंस हुआ था 1 अप्रैल 2026 से। और आपका ये अब टैक्स ईयर हो जाने वाला है दोस्तों 26-27। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री अमेंडमेंट आ गए हैं ऐसे एक्ट के अंदर जो एक्ट अभी तक दोस्तों एप्लीकेबल ही नहीं हुआ था, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट 2025 आपको पता है आपका लागू होने वाला है 1 अप्रैल 2026 से, लेकिन उससे पहले ही उसके अंदर अमेंडमेंट्स आ गए हैं। तो हम समरी के अंदर कवर करने वाले हैं एक एक चेंजेस को। अगर फिर भी आप डिटेल में किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगी तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बताने वाले हैं आपका न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो कि आपका 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा 31/3/2027। जो आपका टैक्स ईयर होने वाला है वो 26-27 होने वाला है। अब आपको फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर का झंझट नहीं रहने वाला है। जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 की दोस्तों ITR भरने वाले हैं, जो भी हमारे रूल्स होते हैं, जो भी हमारे फॉर्म्स होते हैं, वो अभी तक नोटिफाई नहीं किए गए हैं। ये भी बहुत जल्दी नोटिफाई हो जाएंगे। उन्हें इस तरीके से बनाया गया है कि रीडिजाइन किया गया है, एक ऑर्डिनरी पीपल, आम आदमी भी बड़े अच्छे तरीके से सारे के सारे रूल को समझ जाएगा। सबसे पहला चेंजेस दोस्तों जो टैक्स ऑडिट के बारे में, टैक्स रेट्स के बारे में आप लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि इस बार टैक्स के जो रेट है हमें बढ़ जाएंगे, फायदा मिलने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। 2 तरह की टैक्स रिजीम होती है, आपको पता होगा। ओल्ड रिजीम के अंदर डिडक्शंस और एग्जम्पशंस लेने के बाद अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक आ जाती है तो आपकी इनकम माफ हो जाती है। न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक की इनकम आपको पता होगा फर्स्ट टाइम जो ITR भरेंगे उसके लिए एप्लीकेबल होती है। तो ये टैक्स के रेट चेंज नहीं किए गए हैं, वैसे के वैसे रखे गए हैं। दोस्तों इंटरेस्ट रिसीव हुआ है अगर आपको मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल ने आपको कोई भी क्लेम जारी किया है जिसके अंदर आपको कोई ब्याज मिलता है, अब उसके ऊपर आपको ना तो इनकम टैक्स देना है, ना ही आपका किसी तरह का कोई TDS काटा जाएगा। TCS यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। दोस्तों TDS और TCS दो चीजें होती हैं। टैक्स की चोरी को रोकने के लिए जितने भी आप खर्चे करते हैं उनके ऊपर कुछ परसेंटेज आपका TCS कलेक्ट कर लिया जाता है। TCS ऑन ओवरसीज टूर पैकेज, आप विदेश में जाना चाहते हैं, कोई पैकेज लेते हैं तो पहले 5% से लेकर के 20% तक का TCS आपसे एक्स्ट्रा लिया जाता था। अब सरकार कहती है सिर्फ 2% ही आपसे TCS लेंगे, और वो भी अगर आपकी इनकम 12 लाख से कम है तो इस TCS का आप रिफंड भी ले सकते हैं। मेडिकल और एजुकेशन के लिए लिबराइज रेमिटेंस स्कीम के अंदर आप पैसा भेजते हैं तो दोस्तों 10 लाख रुपए तक तो कोई TCS है ही नहीं, 10 लाख से ऊपर भेजते हैं तो पहले 5% का TCS होता था, अब इसे 2% कर दिया गया है। स्क्रैप को और अल्कोहल के अंदर, हालांकि अल्कोहल पे पहले 1% TCS होता था, जो शराब के ठेकेदार होते हैं उस 1% को बढ़ा करके यहाँ पे 2% का कर दिया गया है। TDS की बात करें दोस्तों, बहुत कंफ्यूजन होता था मैन पावर सप्लाई के अंदर, बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि कौन से सेक्शन में हम TDS काटें। तो इनकम टैक्स का सेक्शन पहले जो 194C हुआ करता था, जो इंडिविजुअल को 1% और कंपनी फर्म LLP का 2% TDS काटते थे, तो अब इसे डिफाइन कर दिया गया है कि सेक्शन 194C के अंदर आप काट लेंगे। अगर किसी व्यक्ति को लोअर या नील सर्टिफिकेट चाहिए होता है दोस्तों, लोअर या नील डिडक्शन का सर्टिफिकेट, तो पहले क्या होता था, आपके असेसिंग ऑफिसर होते थे, इनकम टैक्स ऑफिसर, उन्हें आपको रिक्वेस्ट लगानी पड़ती थी, फॉर्म नंबर 13 भरना पड़ता था, फिर वो चेक करते थे, उन्हें लगता था तो आपको जारी कर देते थे। लेकिन अब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑटोमेटेड प्रोसेस हो जाने वाली है। स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं जो वो ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे और ऑनलाइन ही उनका ये लोअर या नील डिडक्शन का सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा। दोस्तों शेयर मार्केट के अंदर आपने देखा होगा कि संडे वाले दिन भी बहुत सारे लोगों को लॉस हुआ था। कैपिटल गेन के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% ही है, पहला 1.25 लाख रुपए माफ है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 20% का टैक्स है। लेकिन STT आपने सुना होगा, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, ये इसे बढ़ा दिया गया है। आप फ्यूचर के अंदर काम करते हैं, आप ऑप्शंस में काम करते हैं, अब आपको दोस्तों ज्यादा खर्चे देने पड़ेंगे, क्योंकि 90% लोग तो ऑलरेडी लॉस के अंदर ही होते हैं। एक एग्जांपल के माध्यम से मैंने आपको बताया है, 25,000 रुपए निफ्टी का प्राइस है, लॉट साइज 65 है। तो आप अगर बजट से पहले, ये देखिए बिफोर बजट आपको कितना चार्ज देना पड़ता था दोस्तों, 325 रुपए, और आफ्टर बजट की बात करें तो 812 रुपए अब आपको STT पे करनी पड़ेगी। मतलब
₹487 ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो आपका लोट का जो साइज दोस्तों STT का उसका 2.5 गुना हो चुका है जो पहले होता था। ये सरकार ने एक STT के तौर पर नया टैक्स आप लोग लगा दिया है या टैक्स के रेट आपके बढ़ा दिए हैं। ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न। दोस्तों जैसे ही 31 मार्च को साल खत्म होता है, अप्रैल का महीना, मई का महीना, जून का महीना, जुलाई का महीना, 4 महीने का टाइम आपको मिलता है। लेकिन आपने 31 जुलाई तक नहीं भर पाए या भर दी थी, उसको चेंज करना चाहते हैं, रिवाइज ITR 31 दिसंबर तक भर सकते हैं। लेकिन अब दोस्तों बी लेटेड ITR होती है और एक रिवाइज ITR होती है। तो ये जो रिवाइज ITR है इसको 31 दिसंबर के बाद में जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का टाइम और बढ़ा दिया गया है। लेकिन आपको फीस देनी पड़ेगी, 1000 भी हो सकती है, 5000 भी हो सकती है। मान लीजिए दोस्तों 31 जुलाई के बाद आपने अपनी ITR भरी और दिसंबर से पहले भर दी, तो आपने वहां पे लेट फीस दी। जनवरी, फरवरी, मार्च में फिर से आप भरेंगे तो फिर से आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। लेकिन बी लेटेड ITR, आप ITR भरना भूल गए हैं तो आप दिसंबर तक ही भर पाएंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च में अगर आपने ITR ऑलरेडी भर दी है तो उसे रिवाइज कर पाएंगे। आप भूली हुई ITR को ITR U के माध्यम से ही भरना पड़ेगा। अब ITR की ड्यू डेट को भी दोस्तों बढ़ा दिया गया है। 31 जुलाई आपको पता होगा सभी लोगों के लिए ITR की ड्यू डेट होती है। जो नॉन बिजनेस है, जिनकी कोई बिजनेस नहीं है, जिनकी कोई ऑडिट नहीं है, जैसे कि ITR 1 या ITR 2 भरते हैं। लेकिन अब दोस्तों बिजनेस आप कर रहे हैं, आप अपनी ITR 3 भर रहे हैं, 4 भर रहे हैं, 5 भर रहे हैं और आपकी ऑडिट भी नहीं होती है, तो आप लोगों को 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दे दिया गया है। अब आप 31 अगस्त तक अपनी ITR को भर सकते हैं। अगर आपकी टैक्स ऑडिट हो रही है तो 30 सितंबर तक करवानी है और टैक्स ऑडिट वाली ITR पे 1 महीना एक्स्ट्रा 31 अक्टूबर आपको मिल जाता है। तो दोस्तों ITR 3, 4, 5 जिसके अंदर आप अपनी कोई बिजनेस की इनकम दिखा रहे हो तो उसकी ड्यू डेट अब 31 जुलाई की जगह 31 अगस्त हो चुकी है। नॉन रेजिडेंट इंडियन दोस्तों बहुत ज्यादा कंप्लाइंसेस उनको करने पड़ते हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और वो व्यक्ति NRI है तो क्या करना पड़ता था, पहले आपको 10 नंबर लेना पड़ता था, TDS की रिटर्न सारा का सारा काम करना पड़ता था। लेकिन अब क्या हो गया, अब पैन बेस आप कर सकते हैं। उनका TDS डिडक्ट करना है, हालांकि TDS तो उनका 20% ज्यादा ही करना पड़ेगा। नॉर्मली तो आपको 1% TDS काटना होता है रेजिडेंट का, लेकिन अब रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों के लिए जो TDS काटने के प्रोसेस को सेम कर दिया गया है। अपडेटेड ITR दोस्तों, ITR U आपको पता होगा पिछले 48 मंथ मतलब 48 महीनों तक आप अपनी ITR को भर सकते हैं, मतलब पिछले 4 सालों की आप ITR U भर सकते हैं। तो दोस्तों ITR U में अब क्या कर सकते हैं, लॉस भी रिड्यूस कर सकते हैं। और आपको पता होगा कि लॉस, पहले आपका लॉस होता था, उस लॉस को घटाना है अगर आपने, क्योंकि लॉस के केस में तो सीधी ITR जाती नहीं है, लेकिन रिडक्शन ऑफ लॉस करना है आपने। रीअसेसमेंट आपका हो चुका है चालू, फिर भी आप ITR भर सकते हैं। पहले साल भर रहे हैं, अगर मान लो पिछले ही साल की भर रहे हैं तो जितना भी टैक्स बनता है उसका 25%, दूसरे साल के लिए 50%, तीसरे साल के लिए 60% और चौथे साल के लिए 70% का आपको एडिशनल टैक्स देना पड़ता है। और इस टैक्स के ऊपर अब 10% एक्स्ट्रा टैक्स और देना पड़ेगा अगर आपका रीअसेसमेंट हो चुका है तो। टैक्स ऑडिट की बात कर लें, 1 करोड़ से ज्यादा की सेल, 50 लाख से ज्यादा की सर्विस अगर आप देते हैं तो आपको किसी CA साहब से ऑडिट करवानी पड़ती है। और दोस्तों अगर आप लेट ऑडिट लगाते हैं, पहले आपको पता होगा ऑडिट की जो लास्ट तारीख है वो 30 सितंबर है, तो वहां पे एक पेनल्टी थी 0.5% या 1.5 लाख रुपए, जो भी आपकी कम होगी वो पेनल्टी लग जाएगी। लेकिन अब इसको लेट फीस के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। अब आप 30 सितंबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक 1 महीने लेट ऑडिट फीस फाइल करते हैं तो आपको 75,000 रुपए की फ्लैट फीस देनी पड़ेगी। जैसे हम ITR भरते हैं वहां पे 1000 या 5000 की लेट फीस जाती है, वैसे ही। और 1 महीने से भी ज्यादा लेट अगर आप ऑडिट के फॉर्म 3CB, 3CD, 3CA को फाइल करेंगे, 1.5 लाख रुपए की लेट फीस देनी पड़ेगी। ऑटोमेटिक पॉपुलेट होकर के आ जाएगी। तो दोस्तों अब आपको ट्रांसफर प्राइसिंग के भी 50,000 या 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। फॉरेन के अंदर कोई आपकी एसेट थी, फॉरेन के अंदर कोई इनकम थी और आप पिछली ITR में उसे दिखाना भूल गए थे, तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है। फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर स्कीम 2026 फिक्स एसेट जो आपने पहले डिस्क्लोज नहीं की थी, वन टाइम अपॉर्चुनिटी है। इसके अंदर दोस्तों डिटेल में वीडियो चाहिए होगा, क्योंकि आपको पेनल्टी वगैरह देनी यहाँ पे पड़ेगी विद पेनल्टी, लेकिन आपको सजा का प्रावधान यहाँ पे नहीं है, तो केस टू केस पे डिपेंड करेगा। लेकिन अब आप लोग 6 महीने तक इस स्कीम का फायदा उठा करके अपना काम कर सकते हैं, अपनी फॉरेन की एसेट को डिस्क्लोज कर सकते हैं। फॉरेन की कंपनी थी दोस्तों, डेटा सेंटर को इंडिया में बनाती है तो उनका टैक्स हॉलीडे है 2047 तक कोई भी टैक्स नहीं देना है। NRI एक्सपर्ट है, वर्किंग करता है इंडियन में, ग्लोबल एक्सपोर्ट करता है, तो फॉरेन की इनकम भी उनकी अब टैक्स फ्री हो जाने वाली है। फॉर्म 15G या 15H आपको पता होगा TDS ना कटने का एक फॉर्म होता है। शेयर मार्केट में आपने पैसा इन्वेस्ट किया, डिविडेंड आया शेयर से या म्यूचुअल फंड से, हर कंपनी 10,000 से ज्यादा का दोस्तों आपको पता होगा डिविडेंड देती है तो 10% का TDS काट लेती है। लेकिन अब अलग अलग कंपनी में आपको फॉर्म 15G और 15H देने की जरूरत नहीं है। आप डिपॉजिटरी के माध्यम से NSDL CDSL में आप अपना फॉर्म 15G और H ओवरऑल सारी कंपनियों को मिला करके जमा करवा सकते हैं।
हैं। बाय बैक ऑफ शेयर में पिछली बार भी चेंज हुआ था। अब दोस्तों बाय बैक ऑफ शेयर है, ये शेयर होल्डर के हाथ में कैपिटल गेन के तौर पर टैक्सेबल हो जाएगा और प्रमोटर्स वगैरह को भी यहाँ पे टैक्स देना पड़ सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए, कंपनी सेक्रेटरी सीएस और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट सीएमए होते हैं। फैसिलिएट प्रोफेशनल हैं दोस्तों, कॉर्पोरेट मित्रा के तौर पर इन्हें अब एम्प्लॉय किया जा सकता है। टायर 2 और टायर 3 की सिटी होती है जहां पे छोटे बिजनेसमैन होते हैं, एमएसएमई होते हैं, उनको कंप्लाइंस करने के लिए और उनको चीपर और सस्ते अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ पे अब सुविधा देने के लिए कॉर्पोरेट मित्रा का भी यहाँ पे जो है संचालन किया जाएगा। अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट, ऐसा कोई पैसा आपके पास मिल जाता है जो आपने आईटीआर में नहीं दिखाया था, तो दोस्तों पहले तो सेक्शन 115 बीबीई होता था, अब सेक्शन 195 है। अनएक्सप्लेन इनकम, अनएक्सप्लेन क्रेडिट, अनएक्सप्लेन एक्सपेंसेस पर पहले 60% का टैक्स, उसके अलावा सरचार्ज, इंटरेस्ट, टैक्स पेनल्टी लगाई जाती थी। अब इस 60% को घटा करके दोस्तों 30% कर दिया गया है। पीजीबीपी, अगर आपकी कोई बिजनेस की इनकम आती है तो पीएफ या ईएसआई अगर आप डिले डिपॉजिट करते हैं, दोस्तों यहाँ पे दो होते हैं, इंप्लॉयर का हिस्सा और इंप्लॉई का हिस्सा। इंप्लॉयर के हिस्से के लिए तो आपको पेड बेसिस पर होता था कि टैक्स ऑडिट से पहले आप अपनी आईटीआर भरने से पहले इसे भर देते हैं, लेकिन जो इंप्लॉई का कंट्रीब्यूशन होता था वो आपको अगले महीने की, जैसे कि मान लीजिए मार्च की जो है वो 15 अप्रैल तक आपको भरनी होती थी, लेकिन अब आप इंप्लॉई का हिस्सा भी आईटीआर की ड्यू डेट से पहले पहले भर देते हैं, तो उसकी भी छूट आपको टैक्स ऑडिट के अंदर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में मिल जाने वाली है। मैट क्रेडिट की बात बहुत सारे बिजनेस पर तो ये एप्लीकेबल नहीं होता है दोस्तों। मैट क्रेडिट जब आपका था 15% पहले उसका मैट का लगता था, उसको 14 कर दिया गया है। अब दोस्तों न्यू टैक्स रेजिम में भी जो आपका मैट का क्रेडिट था, उसको जो भी एक्यूमुलेशन था उसको भी आप यूज कर सकते हैं टोटल टैक्स लायबिलिटी के 25% तक का। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आपने कोई भी इनकम कमाई दोस्तों, उसका खर्चा लागू हो जाता था। मान लीजिए डिविडेंड की इनकम कमाई, उस डिविडेंड को कमाने के लिए आपने पैसा लोन उधार लेकर के लगाया था, तो पहले 20% तक उस इनकम की अप टू आप इंटरेस्ट वगैरह या जो भी खर्चा था क्लेम कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा कोई भी अलाउंसेज आपको नहीं मिलने वाला है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के ऊपर भी एक बेहतरीन और बड़ी अपडेट यहाँ पे आई है दोस्तों। अब आपका सोवरेन गोल्ड बॉन्ड टैक्स फ्री होगा अगर आप 8 सालों तक इसे रिटेन रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन है आपने सिर्फ और सिर्फ आरबीआई से ही बाय किए जाने चाहिए। अगर आपने सेकेंडरी मार्केट, ओपन मार्केट से बाय किए हैं तो चाहे 8 साल तक भी रखेंगे तो भी आपका ये जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी टैक्स फ्री नहीं होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों अपील की प्री डिपॉजिट अब 10% कर दी है, पहले ये 20% होते थे। आईसीडीएस है, उनको क्लब कर दिया जाएगा। इंडेस के अंदर ये टैक्स ईयर 27-28 से होने वाला है। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन दोस्तों अभी भी 75,000 न्यू में और 50,000 ओल्ड में है, इसको चेंज नहीं किया गया है। जॉइंट टैक्सेशन की बात की जा रही थी हस्बैंड वाइफ की, वहां कोई चेंज नहीं किया है। सैलरी वालों के लिए कुछ नया नहीं आया है, सीनियर सिटीजन वालों के लिए कुछ नहीं आया है, तो एक आम आदमी ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दें। किसी भी कोई टॉपिक पर पर्टिकुलर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट करके हमें बताएं। और सरकार से दोस्तों आप क्या सवाल करना चाहेंगे, ये बजट आपको कैसा लगा, आपके क्या एक्सपेक्टेशन थी और कितना मिला, वो भी कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।